जंगल की गहराइयों में सूरज की किरणें मुश्किल से धरती तक आती थीं। इसी जंगल में रहता था एक भेड़िया। वो अकेला था, पर उसकी दहाड़ और खून की प्यास पूरे जंगल को झकझोर देती थी। दूसरी तरफ जंगल का एक शांत हिस्सा था, जहां घास के छोटे छोटे मैदान और साफ पानी की धारा बहती थी। वहीं रहती थी लाली गधी। उसके साथ उसके दो छोटे बच्चे टिंटू और मिंटू, दोनों बेहद नटखट, प्यारे और जिज्ञासु। लाली अपने बच्चों को जंगल के खतरों से बचा कर रखती थी, मगर उसे नहीं पता था कि एक दिन किस तरह उसकी दुनिया हिलने वाली थी। सुबह सुबह की ओस अभी भी पत्तों पर लटकी थी। लाली अपने बच्चों के साथ पानी पीने झरने की तरफ आई। माँ, क्या आज हम दूर वाले मैदान में जा सकते हैं? वहाँ की घास बहुत स्वादिष्ट है। हाँ माँ, वहाँ मजा आता है। लाली ने उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर माँ वाली चिंता हमेशा रहती थी। बहुत दूर नहीं बच्चों, जंगल में सब सुरक्षित नहीं होता, हम पास ही रहेंगे। दोनों बच्चों ने मुंह बना लिया। तभी झाड़ियों में कुछ हिलने की आवाज आई। लाली तुरंत सतर्क हो गई। पास ही रहना दोनों, कोई आवाज मत करना। बच्चे तुरंत माँ के पीछे छुप गए। झाड़ी हिली, कुछ पल रुक गई, फिर शांत। शायद कोई छोटा जानवर होगा, लाली ने सोचा, लेकिन सच उससे कहीं भयानक था। जंगल के थोड़ा अंदर भेड़िया पेड़ के पीछे खड़ा उन तीनों को घूर रहा था। उसकी आंखों में भूख और खूनी चमक थी। बहुत समय हो गया कुछ बड़ा ताजा खाए हुए। ये गधी बिल्कुल अकेली और मासूम भी। आज का शिकार तो मिल ही गया। वह धीरे धीरे झाड़ियों में घुस गया। उसके पंजों की आवाज तक धरती सुनने से डरती थी। दोपहर तक सब शांत था। बच्चे खेल रहे थे, लाली घास चर रही थी। अचानक हवा में खून जैसी गंध फैली। लाली ने सिर उठाया। वो गंध उसे अच्छी तरह पहचान थी, भेड़िया। उसके पैरों में हल्की कंपन हुई। उसने बच्चों को तुरंत पास बुलाया। टिंटू, मिंटू, मेरे पीछे आओ अभी। दोनों बच्चे माँ की घबराहट देखकर डर गए। क्या हुआ माँ? कोई आ रहा है, हमें सुरक्षित जगह चलना होगा। वह बच्चों को लेकर पेड़ों की ओर चल ही रही थी कि झाड़ियों से तेज आवाज आई और अगले ही पल भेड़िया उनके सामने कूदकर खड़ा हो गया। लाली की आंखें फैल गईं। दोनों बच्चे कांपते हुए माँ के पीछे छुप गए। भेड़िया दांत दिखाते हुए आगे बढ़ा। कहाँ जा रही हो लाली? इतने दिनों से ढूंढ रहा था तुम्हें। आज तो मेरी भूख मिटेगी। लाली ने खुद को बच्चों के आगे कर लिया। कृपया मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। पर तुम मुझे कुछ दे सकती हो, अपना मांस। ये कहते ही भेड़िया उसके ऊपर झपटा। लाली ने बच्चों को पीछे हटने का संकेत दिया और खुद आगे बढ़कर भेड़िए का रास्ता रोका। भेड़िया उससे टकराया और दोनों जमीन पर गिरे। लाली घायल हुई, माथे से खून निकलने लगा, पर वह उठ खड़ी हुई क्योंकि उसके पीछे उसके बच्चे थे। अगर भूख लगी है तो मुझसे लड़ो, लेकिन मेरे बच्चों को मत छूना। भेड़िया हंस पड़ा। मुझे दोनों चाहिए, तुम भी, बच्चे भी। ताजा खाना किसे नहीं पसंद? ये सुनते ही टिंटू और मिंटू जोर से रो पड़े। भेड़िया फिर से झपटा। उसने लाली की गर्दन पर दांत गड़ा दिए। खून बहने लगा। लाली दर्द से चीख उठी, लेकिन पीछे नहीं हटी। उसने पूरी ताकत से भेड़िए को लात मारी। भेड़िया कुछ दूर जा गिरा, पर वो मुस्कुरा रहा था। उसे खेल में मजा आने लगा था। टिंटू और मिंटू भागकर एक बड़े पेड़ के पीछे छुपे। डर से कांपते हुए दोनों एक दूसरे को पकड़कर बैठे थे। भैया, माँ को बचाओ ना। हम बचाएंगे, पर अभी छुपे रहो। माँ ने कहा है, वो हमसे बहुत मजबूत है। दोनों पेड़ के पीछे से झांक रहे थे और अपनी माँ को खून से लथपथ लड़ते देख रहे थे। लाली बुरी तरह घायल हो चुकी थी, पैरों में कांप थी, शरीर थक चुका था, लेकिन माँ थी। बच्चों के लिए आखिरी सांस तक लड़ना उसका धर्म था। भेड़िया अब गुस्से में था। बहुत हो गया खेल, अब खत्म करते हैं इसे। वो जोर से गुर्राया और पूरी ताकत से लाली पर झपटा। लाली ने आंखें बंद की और बच्चों का चेहरा याद किया। मेरे बच्चों, भाग जाना। भेड़िए के दांत उसकी गर्दन पर गहरे धंस गए। खून फूट पड़ा। लाली लड़खड़ाई, गिरने लगी और भेड़िया उसकी पीठ पर पंजे गड़ाए खड़ा था, जैसे जीत की घोषणा कर रहा हो। पेड़ के पीछे बैठे टिंटू और मिंटू चीख पड़े। माँ!
उनकी चीख सुनकर लाली ने मुश्किल से सिर उठाया। उसकी आंखों में दर्द, पर माँ वाला प्यार अब भी चमक रहा था। उसने बच्चों की तरफ देखकर कहा, भागो बेटो, भागो। भेड़िए ने मुड़कर बच्चों की तरफ देखा। अरे वाह, डेजर्ट भी तैयार है। वो बच्चों की तरफ बढ़ा। जैसे ही भेड़िया बच्चों पर झपटने वाला था, अचानक जंगल में तेज आवाज गूंजी। रुको। वो आवाज किसी बूढ़े ताकतवर जानवर की थी। भेड़िया रुक गया और मुड़ा। पेड़ों के बीच से एक विशालकाय बैल सांड निकल कर आया। उसका नाम था भ्रमर। जंगल में कोई उससे पंगा नहीं लेता था। भेड़िए, तूने हद पार कर दी। माँ पर हमला, निर्दोषों पर हमला। आज तू मुझसे नहीं बचेगा। ये मेरी शिकारगाह है, दूर हट बैल, नहीं तो तुझे भी। भ्रमर ने बात पूरी होने का इंतजार नहीं किया। वो भेड़िए पर दहाड़ता हुआ दौड़ा। भेड़िया बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन भ्रमर की ताकत के आगे टिक नहीं पाया। भ्रमर ने उसे जोरदार टक्कर मारी। भेड़िया कई फीट दूर जा गिरा। भ्रमर भेड़िए को दूर भगाकर लाली के पास आया। लाली मुश्किल से सांस ले रही थी। बच्चे दौड़कर माँ के पास आए। माँ, उठो ना, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? माँ। लाली ने दोनों को अपनी गर्दन से सटाया। खून से सनी लेकिन प्यार भरी गर्दन। मेरे बच्चों, डरना मत, तुम मजबूत हो, जंगल तुम्हारा है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। माँ, सो मत जाना। माँ कहीं नहीं जाती, दिल में रहती है। और फिर लाली की सांसें थम गईं। जंगल में एक गहरी खामोशी फैल गई। हर पत्ता मानो मातम मना रहा था। भ्रमर ने बच्चों को सहारा दिया। तुम्हारी माँ बहुत बहादुर थी। पूरे जंगल ने उसकी बहादुरी देखी है। अब से तुम दोनों मेरे साथ रहोगे और मैं तुम्हें इतना मजबूत बनाऊंगा कि कोई भेड़िया तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। टिंटू ने आंसू पोंछे। हाँ, माँ की तरह हम भी बहादुर बनेंगे। और एक दिन हम भेड़िए से बदला भी लेंगे। उनकी आंखों में डर की जगह अब आग थी। दिन बीतते गए। भ्रमर ने दोनों बच्चों की देखभाल की। उन्हें जंगल के नियम सिखाए, खतरे पहचानना सिखाया और लड़ना भी। समय के साथ टिंटू और मिंटू बड़े हो गए, मजबूत, बुद्धिमान और बहादुर। भेड़िया बहुत समय तक जंगल में नहीं दिखा। शायद वो जानता था कि अब जंगल बदल चुका है। लाली की कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई। एक माँ जिसने अपने बच्चों के लिए जान दे दी, और हर जानवर ये सीख गया, माँ की ममता सबसे बड़ी ताकत होती है। कहानी की सीख, माँ का प्यार और त्याग सबसे महान होता है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, अच्छाई से बड़ी नहीं होती। संकट के समय हिम्मत ही सबसे बड़ा हथियार है। मिलकर रहने से ही जंगल या दुनिया सुरक्षित रहता है।